हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुक हाइव एजुकेटर्स। और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बेसिक सा डिफरेंस है वो पता होना चाहिए हमें। तो छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। 25 एंड 15 दो नंबर्स लिया मैंने। अगर इसका एलसीएम पूछा जाए तो मैं बिल्कुल बेसिक मेथड से बता रहा हूँ आपको कि क्या करोगे आप। 25 और 15 में 5 कॉमन ले लोगे तो 5 आया और 3 आया। अब फिर से 5 कॉमन लोगे, 1 आएगा, 3 आएगा, फिर 3 कॉमन लोगे, 1 और 1 आएगा। मतलब तब तक उस मोमेंट तक हमें नंबर्स को कॉमन लेना होता है जब तक 1 नहीं आ जाए। और फिर इनका मल्टीप्लिकेशन जो है 5 इंटू 5 इंटू 3 दैट इज 75, ये बन जाएगा एलसीएम। तो ये तो बेसिक मेथड हो गया। अब आपको इसमें एक शॉर्टकट बताता हूँ। क्या किया करो, जो नंबर्स दिए हुए हैं उसमें से बड़े नंबर को सेलेक्ट करो। 25 और 15, बड़ा नंबर कौन सा है? 25। 2 नंबर 3 नंबर जब भी ऐसे दिए हुए हैं तो अब उसका टेबल में आगे जाओ, और टेबल में आगे जाओगे तो ये देखो कि उससे छोटा नंबर उसको डिवाइड करना चाहिए। तो 25 को 15 डिवाइड पूरा पूरा नहीं कर रहा है। 25 इंटू 2 50, 50 को भी 15 पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर रहा है। 25 को डिवाइड नहीं कर रहा, 50 को डिवाइड नहीं कर रहा। 25 इंटू 3 75, 75 को 15 पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब एलसीएम क्या आ गया? 75। यही मतलब होता है एलसीएम का, जहाँ पर 2 नंबर 3 नंबर पहली बार मिल रहे हैं, उनकी मुलाकात हो रही है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 75। अब इसी तरह से देखो, आप बहुत सारे एग्जांपल्स को कवर कर सकते हो। मैं बोलूँ कि 10 12 15 का एलसीएम बताओ, भाई बहुत सिंपल है। क्या आएगा? 60। कैसे? मैंने कैसे कैलकुलेट किया? देखो 15 के टेबल में जाओ। 15 को 10 और 12 डिवाइड नहीं कर रहे हैं पूरा पूरा कंप्लीटली। 15 2 30, 30 को 10 डिवाइड कर रहा है, 12 डिवाइड नहीं कर रहा है। 15 3 45, 10 और 12 डिवाइड नहीं कर रहा है। लेकिन 15 4 60, 10 भी डिवाइड कर रहा है इसको, 12 भी पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। तो एलसीएम क्या आ गया? 60। इसी तरह कोई भी नंबर ले लो, जैसे मैंने बोला यहाँ पे 5 15 एंड 30, एलसीएम क्या आ जाएगा? 30। क्यों? कि जो सबसे बड़ा नंबर है उसको 5 और 15 पूरा पूरा यहीं पर डिवाइड कर दे रहे हैं, तो आगे जाने की ज़रूरत है ही नहीं। इस तरह से हम डायरेक्ट एलसीएम वर्बली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आते हैं एचसीएफ पर। एचसीएफ पर आते हैं। ठीक है, इन दोनों एग्जांपल्स को मैं रहने दे रहा हूँ कि कुछ आपको और भी बताना है। एलसीएम की बात मैंने बताई आपको। इसी नंबर को लेता हूँ मैं 25 और 15 को, और मैं आपसे पूछूँ कि एचसीएफ बताऊँ। तो एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो एचसीएफ यहाँ क्या आ जाएगा? 5। कैसे आया? देखो 25 और 15 में से आपको हाईएस्ट, वो सबसे बड़ा नंबर जो कॉमन आ सके। फैक्टर मतलब वो नंबर, तो वो सबसे बड़ा नंबर क्या है जो कॉमन आ सकता है? 5 कॉमन आ सकता है। तो 5 और ये आ गया 3। तो एचसीएफ क्या है? 5। वेरी सिंपल। अब एक बात को समझना आप, यहाँ भी आप देखो एलसीएम, अगर इस एग्जांपल का 5 15 और 30 का एलसीएम 30 है। अगर मैं एचसीएफ निकालूँ यहाँ पे, तो अगर कॉमन लोगे तो एचसीएफ क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है, और कुछ कॉमन नहीं आ सकता इसमें। तो आप एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हो कि किसी भी नंबर्स के लिए जो उसका एलसीएम होता है वो एचसीएफ से हमेशा ज़्यादा होता है। दिख रहा है आपको? वी कैन कंक्लूड दैट फॉर गिवन नंबर्स एलसीएम इज ऑलवेज ग्रेटर देन एचसीएफ। अच्छा, और एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कि आपसे मैंने बोला कि भाई 11 और 13 का एचसीएफ बताओ। तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, मतलब 1 तो कॉमन आ ही सकता है, तो वही उसका सबसे बड़ा फैक्टर हो जाता है। तो एचसीएफ आ जाएगा 1। अगर नंबर को प्राइम्स हैं तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो एचसीएफ हो जाएगा 1। 0 मत लिख देना। ओके, चलिए, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब इस पे और भी जो डिफ़िकल्ट ट्रिकी क्वेश्चंस बनते हैं उस पर आता हूँ मैं।
इसमें ये तो नंबर्स पे था, अगर मैं बात करूँ फ्रैक्शंस पे, जहाँ पर आप कंफ्यूज किया जाएगा पेपर में, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, क्वेश्चन ले लेते हैं, एग्जांपल तो मैंने समझा ही दिया है कि 5/6 एंड 3/4 का आप एलसीएम बताओ मेरे को। एलसीएम बताना है क्या आएगा, कैसे करोगे? अभी तक तो सिर्फ होल नंबर्स थे, नेचुरल नंबर्स थे, बहुत आसान था। तो यहाँ पे करना क्या है आपको, मेरी बात को समझिए कि अगर आपको फ्रैक्शंस दिया हुआ है, फ्रैक्शंस दिया हुआ है, तो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, एक डायरेक्ट सा शॉर्टकट है, फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन जब निकाल रहे हो तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स, ये ले लोगे आप। क्या करना है? फ्रैक्शन के लिए एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। ओके, अब इस शॉर्टकट को याद रखना आप। तो यहाँ 5 और 3 है, तो 5 और 3 का एलसीएम निकालोगे, ये आ जाएगा 15, और 6 और 4 का एचसीएफ निकालोगे, ये आ जाएगा 2। तो एलसीएम क्या आ गया इस फ्रैक्शन का? 15/2। वैसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि एचसीएफ बताओ इसी क्वेश्चन का, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस, तो देखो ये फॉर्मूला कैसा हो जाता है, HCF of numerators upon LCM of denominators। अब आपको मैं याद रखने का भी तरीका बता देता हूँ। अगर जो निकालना है, LCM निकालना है, तो न्यूमरेटर में वही आएगा LCM, और जो बच गया डिनोमिनेटर में HCF। HCF निकालना है तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? HCF, और डिनोमिनेटर में LCM। बस उल्टा कर देना है। तो किसी एक को याद रखो, दूसरा अपने आप याद रहेगा। जो निकालना है भाई ऊपर वही आएगा। एलसीएम तो एलसीएम आएगा ऊपर में न्यूमरेटर का, बाकी डिनोमिनेटर का एचसीएफ। अब यहाँ अगर मैं आपसे पूछूं कि एचसीएफ निकालना था इसी सवाल में, तो एचसीएफ 5 और 3 का एचसीएफ प्राइम नंबर्स हैं, तो एचसीएफ आएगा 1, और 4 और 6 का एलसीएम निकालोगे वो आएगा 12। तो एचसीएफ क्या आ गया? 1/12। देखो मैंने एक ही नंबर इसलिए लिया क्योंकि आपको एक और चीज़ यहाँ पे मैं लिंक कर सकता हूँ कि HCF इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन LCM इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन HCF। LCM हमेशा ऑलवेज HCF से ज़्यादा होता है। ठीक है, चाहे वो फ्रैक्शन हो या नेचुरल नंबर हो, पेपर में आपसे सवाल आएगा तो आपको ये चीज़ डायरेक्ट टिक करना है। ठीक है, LCM इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन HCF किसी भी केस में। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, इस पूरे ट्रिक को कवर करते हैं। ये फॉर्मूला आपके सामने है, ये हमेशा याद रखना है आपको। मैंने बोला आपको कि भाई 11/3 और 2/5 का एलसीएम बताना है और एचसीएफ भी बताना है। इस बार दोनों क्वेश्चन जल्दी से ट्राई करिए। फॉर्मूला आपके सामने है, क्विकली 5 सेकंड्स में हो जाना चाहिए। हो गया? हो गया, वर्बली होना चाहिए। हो गया, ठीक है, बहुत अच्छा। एलसीएम निकालेंगे। न्यूमरेटर का एलसीएम 22, डिनोमिनेटर का एचसीएफ, प्राइम नंबर से कुछ भी नहीं आएगा, एलसीएम आ गया 22। दिख रहा है? फॉर्मूला यहाँ सामने है। एचसीएफ निकालना है तो न्यूमरेटर का एचसीएफ कुछ भी नहीं आएगा, 11 और 2 में कॉमन सिर्फ 1 आ सकता है, और डिनोमिनेटर का एलसीएम 3 और 5 का एलसीएम होता है 15, 1/15 एचसीएफ आ गया। तो इस क्वेश्चन का एलसीएम 22 और एचसीएफ 1/15। क्या देख रहे हो? अगेन एलसीएम इज ग्रेटर देन एचसीएफ, ये वैलिड है हर जगह। ठीक है, ये आपको अब याद रखना है। क्लियर है? इरेज करूँ मैं इस एग्जाम्पल को, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ जो प्रीवियस ईयर पेपर का है। ये फॉर्मूला भी यहाँ इरेज कर रहा हूँ मैं।
क्वेश्चन दिया मैंने 3/5, 6/7 and 2/3. Find LCM and also HCF. LCM भी बताना है और HCF भी बताना है आपको। चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा। ये क्वेश्चन है आपके सामने। ओके देखिए, तो जब LCM निकाल रहे हैं आप तो बहुत ध्यान से, न्यूमरेटर का LCM, ऊपर वाले भाग का LCM, तो 3, 6 और 2 का LCM 6 होगा। कैसे, आपको बताया था ना कि बड़े नंबर को देखो डिवाइड कर दे रहा है 3 और 2 दोनों उसी नंबर को, तो LCM 6 आ गया। और डिनोमिनेटर का HCF लोगे, प्राइम नंबर से कुछ भी कॉमन आएगा तो 1 आने वाला है, तो LCM आ गया 6। मतलब इतने कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन का LCM क्या आया 6। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, इसलिए मैंने आपको शॉर्टकट सिखा दिया। HCF निकालना है, HCF, तो उस समय क्या करोगे, न्यूमरेटर का HCF, तो 3, 6 और 2 में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो HCF हो गया 1। डिनोमिनेटर का LCM लोगे, 5, 7 और 3 का LCM लोगे, क्योंकि तीनों प्राइम नंबर्स हैं तो तीनों का प्रोडक्ट LCM हो जाएगा। तो 7 × 5 35, 35 × 3 105 दिख रहा है। जब HCF निकालना है तो ऊपर वाले पार्ट का HCF 1 आया और नीचे वाले पार्ट डिनोमिनेटर का LCM 105 आया, तो HCF आ गया आपके पास 1/105। LCM is 6, HCF is 1/105। क्लियर है। तो बहुत बेसिक सा पार्ट था। अब आप देखो यहाँ पे ये भी रिजल्ट ट्रू है, LCM is always greater than HCF, LCM is always greater than HCF। तो आपको ये सब बातें पता होना चाहिए, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। वेरियस चैप्टर्स में इसका एप्लीकेशन है, ये सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होता, अपने आप में तो क्वेश्चन है ही, वेरियस चैप्टर्स में, वेरियस एग्जाम्स में इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया गया है। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट था ये, ध्यान से समझिएगा और इसको अच्छे से सीखिए। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था जो मैंने कवर किया है इस वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर सेशन के एंड में, वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि हम और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते रहें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।